This call is now being recorded. अगर आप लोग को पिछले सेशन का कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में डालें। अभी 6:57 हुए हैं। 10 लोग, 2-3 लोग और ज्वाइन करना बाकी है। 7 बजे से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, मीन्स नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में डालें। सर नो डाउट, ओके। नो डाउट, नो। तो क्या आज का क्लास स्टार्ट करें क्या? 6:57 हो चुके हैं। ओके ठीक है, मैं क्लास आज का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले मैं पिछले लास्ट क्लास में जो सब हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, मीन्स क्या क्या हम लास्ट क्लास में पढ़े थे उसका थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगर बाकी लोग आएंगे तो फिर वहां से कंटिन्यू हो जाएंगे। 6:58 हो गए। अब मैं स्क्रीन को प्रेजेंट, सारे लोगों ने अटेंडेंस आई थिंक दे दिया होगा। 7 लोग हैं, 7 लोगों ने अटेंडेंस दे दिया। तो हाँ, तो मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, मीन्स सजीव जगत जिसमें हम लोग रहते हैं। हम लोग मीन्स मनुष्य, पशु। आज मेरे इधर काफी बारिश हुई है तो नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मीन्स कभी भी मैं बीच में अगर लेफ्ट कर जाऊंगा तो 1-2 मिनट आप लोग वेट करिएगा ताकि मैं फिर से ज्वाइन कर सकूं, ठीक। मेरे इधर थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है भारी बारिश के कारण। अगर बीच में मैं मीटिंग लेफ्ट कर दूं, क्योंकि नेटवर्क फ्लक्चुएशन के कारण मीटिंग अपने आप लेफ्ट हो जाता है, ठीक। तो आप लोग 1-2 मिनट वेट करिएगा ताकि मैं फिर से मीटिंग ज्वाइन कर सकूं, जैसा कि शायद लास्ट क्लास में नहीं, दूसरे बैच के साथ हुआ था। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग चैट बॉक्स में यस लिखें। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, हाँ। तो 8 लोग हैं। हाँ, 8 लोग आ चुके हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने पिछले क्लास में द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था, सजीव जगत जिसमें हम लोग रहते हैं। तो अभी मैं 1-2 मिनट पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था इसका रिकॉल आप लोगों को करा देता हूं, तब तक शायद 1-2 लोग और भी आ जाएं। तो आपके सामने में स्क्रीन में एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें कि आप लोगों ने बताया कि हमने आप लोगों से पूछा कि लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं, तो आपने बताया इसमें जैसे बॉयज, गर्ल्स, डॉग, हैन वगैरह वगैरह। और नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स फैन, टेबल लैंप, हाउस, ईटीसी। तो आप लोगों को पता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो ये लास्ट क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स देखा था, ठीक। तो हम यह डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कुछ डिफरेंस होती है, ठीक। जैसे कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो कि निर्जीव वस्तु हैं वह ग्रो नहीं करती है, मीन्स वह नहीं बढ़ते हैं। तो हाँ, एक और लोग ज्वाइन किए हैं, हाँ ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं, उनमें डेवलपमेंट नहीं होता है, मीन्स उनका जैसे जैसे कि हमने ह्यूमन बीइंग के केस में देखा कि उनका वेट बढ़ता है, ठीक, मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है उम्र बीतने के साथ साथ। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स ये इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स था, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स जो आपने
जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। सबसे पहला हमने ग्रोथ पढ़ा था, मीन्स ग्रोथ मीन्स जैसे कि एक मिनट सॉरी, हाँ हाँ ग्रोथ, ठीक, हाई नहीं, ग्रोथ ग्रोथ। ग्रोथ मैंने पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया था। सबसे पहले आपके सामने में फिगर 2.2 दिख रहा होगा, जिसमें कि चार डिफरेंट डिफरेंट फिगर है। एक छोटा सा पेड़ है, वह कुछ दिन के बाद बड़ा होता है, फिर और भी बड़ा होता है, फिर बहुत घना हो जाता है, और फिर दो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, वो फिर एडल्ट होते हैं, फिर क्या होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं। ठीक, मीन्स बहुत ज़्यादा उम्र उनका हो जाता है तो बूढ़े हो जाते हैं। तो यह क्या है, यह ग्रोथ, या लिविंग थिंग्स में यह ग्रोथ की प्रक्रिया है। तो यह हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो जैसे कि आप ये फिगर 2.2 में देख पा रहे होंगे कि जो जो वोमेन बॉयज और गर्ल्स है, जो कि सबसे लेफ्ट साइड में है, उसका हाइट में चेंजेज आया, मीन्स उनका हाइट लंबाई बढ़ी। फिर वेट, वेट मीन्स वजन, मीन्स इनिशियली जब वह बच्चा था तो वो 10 kg का था, फिर जब एडल्ट हुआ, एडल्ट का मतलब 35 एज 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 के अप्रॉक्स, हाँ, तो उनका क्या हो गया, वेट बढ़ गया, मीन्स 60-70 kg वो चले गए। ठीक, तो और तीसरा क्या है, स्ट्रेंथ, हाइट वेट एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स जैसे मसल स्ट्रेंथ है, या जो भी काम करने की क्षमता है, तो यह सब क्या होती है, यह ग्रोथ का वो सॉरी, हाँ। तो जनरली ह्यूमन रिक्वायर्स 18 to 21 ईयर्स फॉर दिस ग्रोथ। मुख्य रूप से जो ह्यूमन बीइंग है उनको 18 से 21 वर्ष ये ग्रोथ को विकसित करने में इतने वक्त का समय, इतने वक्त लगती है। तो यह सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर एक क्या कहते हैं कि एक ये फिगर 2.3 आप देख पा रहे होंगे, जिसमें दो पॉट लिए, दोनों में दो पौधे लगा दिए। एक को स्ट्रेच थ्रेड मीन्स काफी टाइट धागे से बांधे, और दूसरे को लूज थ्रेड से बांधे। तो दोनों में ग्रोथ का डिफरेंस हमने डिस्कस किया था। ठीक, फिर उसके बाद हमने फिगर 2.4 देखा, इस काफी डिटेल्स में इसका भी डिस्कस किया था। दो पौधे हैं, एक कोकोनट का है और दूसरा बरगद का है। बरगद मीन्स बैनियन, इंग्लिश में उसे बैनियन बोला जाता है। ठीक, तो जैसा कि आप फिगर 2.4 के सबसे जो लेफ्ट साइड में है, वहां पे आप यह देख पा रहे होंगे कि दोनों का जो साइज है लगभग सेम जैसा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जबकि आप लास्ट फिगर में, जहाँ पे बैनियन का भी ट्री काफी बड़ा हो गया और कोकोनट का भी ट्री काफी बड़ा हो गया, तो आप दोनों के ग्रोथ में थोड़ा सा अंतर देख पा रहे होंगे। अंतर यह है कि बैनियन का ट्री काफी वाइड मीन्स चौड़ा हो गया है। ठीक, और जबकि कोकोनट का ट्री में लंबाई वॉइस, एक मिनट, हाँ, मेरी मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आप लोगों को, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, हाँ, किसी ने मेरा प्रेजेंटेशन म्यूट कर दिया था, सत्यम मेहता, आपने मेरा प्रेजेंटेशन म्यूट कर दिया था। आपको मैं भी गलती से किया होंगे, तो प्रेजेंटेशन आप जैसे म्यूट कर दोगे तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं नहीं, आपने ही किया था, मुझे वो स्क्रीन पे दिखा था। ठीक, हाँ, ठीक है, तो मैं फिर से प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ऐसे करने से क्या होता है, पढ़ाई का वो लिंक खत्म हो जाता है बीच में। ठीक,
तो हाँ, तो हमने यह फिगर 2.4 के बारे में, मीन्स ग्रोथ जो होता है वह जैसे एनिमल्स में भी ग्रोथ में डिफरेंस होता है, इसी तरह प्लांट में भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के वेराइटीज में ग्रोथ में अलग अलग तरह की विविधता पाई जाती है। मीन्स वो उनका जो ग्रोथ है उनमें डिफरेंस होता है। जैसे आप बेनियन के ट्री मीन्स इनका शाखा चारों ओर मीन्स बहुत फैला है, जबकि कोकोनट का क्या ट्री है, काफी लंबा है। तो यह सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आप लोगों ने होमवर्क भी लगभग सारे लोगों ने किया भी है इसका। और फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, तो हमने आप लोगों को बताया था व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। जैसे कि मनुष्य लोग, जैसे कि हम लोग मानव मनुष्य खाना खुद से किचन में पकाते हैं फिर खाते हैं, ठीक। तो इसी तरह जो पौधे होते हैं, जो पौधे पेड़ पौधे ट्रीज एंड प्लांट्स, तो वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से वो अपना खाना पकाते हैं, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पेड़ होते हैं, पेड़ में पत्ते होते हैं, पत्ते में क्लोरोफिल पाई जाती है, ठीक। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि मैंने बताया था और ये पैराग्राफ में मेंशन भी है, ठीक। तो उस पे सनलाइट आती है, फिर वो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अपने लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, उसी तरह पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में लेते हैं, ठीक। और फिर वाटर, जैसे अपने लोग ही पानी पीते हैं, इसी तरह पौधे भी रूट के माध्यम से, जड़ के माध्यम से वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स का मतलब नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जो कि पौधे को चाहिए होता है, वह लैंड से लेती है। तो इससे वह सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की उपस्थिति में वह पौधा जो है वह फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाती है, ठीक। तो आप लोग ये बताइए कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं वह ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? एक शब्द में आप बताइए, आप लोग चैट बॉक्स में यह बताइए कि पौधे के जो पत्ते होते हैं वह ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? आप लोगों को पता है क्या? पत्ते जो होते हैं पेड़ के वह ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? किस चीज की उपस्थिति के कारण, किस चीज की उपस्थिति के कारण पेड़ के पत्ते ग्रीन होते हैं? हाँ, आप लोग को नहीं पता है। हाँ, तो यह मैंने आपको लास्ट क्लास में याद करने के लिए बोला था। और हाँ, क्लोरोफिल, वेरी गुड वेरी गुड, क्लोरोफिल आपने कहा, वेरी गुड। हाँ, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट होता है, पिगमेंट मीन्स कलर। तो क्लोरोफिल वो जो सब्सटेंस है वो ग्रीन पिगमेंट के कारण वह पत्ते को भी ग्रीन कर देती है, ठीक। तो plant appears mainly green in color due to the chlorophyll in them, ठीक। तो हाँ, शायद आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो यह सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इनटेक ऑफ फूड बाय एनिमल्स। आप हाँ, क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल ये आप याद भी कर लीजिएगा, ठीक। हाँ, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पौधे अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से, ठीक। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या रात के समय में फोटोसिंथेसिस होगी? नाइट के टाइम में, रात के समय में फोटोसिंथेसिस होगी? नो नो नो, वेरी गुड। हाँ, क्यों नाइट नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना आवश्यक है, लेकिन रात के समय में सनलाइट नहीं रहती है, तो रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। हाँ, लगता है कि सारे लोगों ने फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने समझ लिए। हाँ, वेरी गुड। तो animals, however, don't have chlorophyll. They don't produce their own food. They search for food. Animals such as goats, sheep, horse eat grass, while wild animals such as tigers and lions meet their need for food by hunting other animals.
अदर एनिमल्स विच लिव ऑन प्लांट्स। जैसा कि जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि पौधे अपने खाना कैसे तैयार करते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस से पौधे अपना खाना तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, उसके माध्यम से पौधे, क्योंकि प्लांट एंड एनिमल दोनों लिविंग थिंग्स हैं, तो लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए, मीन्स जीवित रहने के लिए। मेरी आवाज ब्रेक कर रही है क्या? मेरी आवाज, आप लोग चैट बॉक्स में ये क्लियर करें, मेरी आवाज आ रही है? तो अगर आपको आवाज ब्रेक कर रही है तो आप मीटिंग को एक बार करके फिर से रिज्वाइन करें। मेरा आवाज, मेरा आवाज फिलहाल ब्रेक नहीं कर रही है। तो तो जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाती है, उसी तरह जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें तो क्लोरोफिल पाई नहीं जाती है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, या तो अपना खाना वो खुद से नहीं बना सकते हैं, मीन्स उन्हें किसी दूसरे स्रोतों पे निर्भर रहना पड़ता है। मीन्स जैसे कि गोट मीन्स बकरी, बकरी क्या क्या खाती है, घास खाती है। घोड़ा हॉर्स, हॉर्स भी घास खाती है। फिर टाइगर या लायन, टाइगर एंड लायन क्या करते हैं, जो जंगल में जो जीव रहते हैं उन पे वो उनका वो शिकार करती है, जैसे हिरन हो गए, जंगली भैंस हो गई। तो टाइगर सब मांसाहारी हैं, तो वो छोटे छोटे पशु को टाइगर खा के अपना वो फूड फूड का जो नेसेसिटी है वो कंप्लीट करती है। इसी तरह सारे जो लिविंग ये एनिमल्स हैं वो अलग अलग, जैसे मनुष्य हैं तो ये खाना बना के खाते हैं। इसी तरह सीप जो भेड़ हैं वो घास खाती है। फिर मछली जो है जो पानी में रहती है, तो वह पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं या मिट्टी या और भी चीज़ों को खा के अपना जीवन यापन करती है। मीन्स सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ होने के लिए लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए। The intake of food and the resultant growth is an important characteristic of living things। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, जैसे ग्रोथ जो है, ग्रोथ क्या है, लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। तो उसी तरह इनटेक ऑफ फूड मीन्स खाना खाना लेना, ठीक, या खुद से खाना तैयार करके सॉरी। तो इनटेक ऑफ फूड भी क्या है, लिविंग थिंग्स का ये कैरेक्टरिस्टिक है। मीन्स इससे आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए, कोई भी अगर थिंग्स है अगर उसको खाना चाहिए होता तो उसे हम लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि लिविंग, जैसे आप एक एग्जांपल के लिए मोटरसाइकिल को आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। तो हमारा जो बाइक होता है मोटरसाइकिल, उसे क्या चाहिए होता है, पेट्रोल चाहिए होता है चलने के लिए, ठीक। लेकिन तो इनटेक ऑफ फूड एक तरह से उसे तो पेट्रोल चाहिए होता है चलने के लिए, लेकिन हमारा जो मोटरसाइकिल है वह ग्रोथ नहीं करती है। ऐसा नहीं होता है कि 5 साल में हमारा बाइक या कार थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक। तो उसमें ग्रोथ नहीं होता है, तो इसलिए वो क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। क्या सभी लोग मैं जो बोल रहा हूँ टॉपिक वो समझ पा रहे हैं? अगर हाँ, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया था, ठीक। तो हम्म, तो नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मीन्स हम जो सांस के रूप में एयर इनटेक करते हैं, ठीक, या जो लिविंग थिंग्स है वो रिस्पायरेशन करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग भी रिस्पायरेशन करते हैं। जो लेफ्ट साइड में आप ये 3 डायग्राम देख रहे होंगे। तो पहला डायग्राम है ए लीफ ऑफ अ प्लांट, दूसरा है गिल्स और तीसरा है नोज। तो रिस्पायरेशन इन लिविंग थिंग्स में फिगर 2.7 डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसा कि अ लीफ ऑफ ए प्लांट, तो हमने सॉरी, तो जैसे कि मनुष्य अपने नाक के द्वारा सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं,
ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसी तरह लीफ ऑफ ए प्लांट भी, जो पौधे के जो पत्ते होते हैं, चूंकि वह लिविंग थिंग्स है तो वह भी क्या करती है, सांस के रूप में लेती है। इसी तरह जब आप मछली को देखते होंगे तो मछली में क्या होती है, गिल्स होती है। गिल्स मीन्स गल्फर, उसे हिंदी में गल्फर बोला जाता है, गिल्स। तो वह क्या करती है, चूंकि मछली पानी में रहती है तो पानी में वो क्या करती है, गिल्स के द्वारा उसका ऐसा संरचना रहता है कि वह पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को वह लेके अपना सांस का जो उसका रिक्वायरमेंट है, सांस लेने का जो जरूरत है वह पूरा करती है। ठीक, तो रिस्पायरेशन क्या है, यह लिविंग थिंग्स का ये यह रिस्पायरेशन, एक मिनट सॉरी, रिस्पायरेशन, हाँ सॉरी, हाँ, तो रिस्पायरेशन, हाँ, hold your hand in front of your nose or keep your hand on your chest. What do you feel? आप कभी अपने नोज के सामने में आप जैसे हैंड को रखोगे तो आप जब सांस जब छोड़ोगे तो आप यह ऑब्जर्व करोगे कि रिस्पायरेशन, श्वसन की प्रक्रिया हो रही है। इसी तरह जैसे जैसे अगर कोई डॉग सोई हुई है या एक काव सोई हुई है तो उसके बेली के मूवमेंट से, मीन्स अगर वो सांस लेते हैं तो उनका पेट क्या होता है, थोड़ा फूलता है, फिर सांस जब छोड़ते हैं तो पेट क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, तो यार रिस्पायरेशन क्या है, हम ये एनिमल्स में तो हम स्पष्ट रूप से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो हम आगे ये पैराग्राफ पे चलते हैं। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लाइव। Inhaling oxygen and exhaling the carbon dioxide formed in the body due to use of oxygen is called respiration. Animals such as fish, snake, mouse, etc. have specific organs for respiration. On the other hand, plants respire by means of microscopic pores on their stems and leaves. तो यहाँ पे यह बताया है कि लिविंग थिंग्स जो है उसको सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि जो पौधे होते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, लेकिन वो रिस्पायरेशन, जब वो सांस लेते हैं तो वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक, तो इसी तरह क्या होती है, मनुष्य जो ह्यूमन बीइंग हो गए, फिर जो एनिमल्स, अदर एनिमल्स हो गए जैसे फिश, स्नेक, डॉग, काव, हॉर्सेस, लायन वगैरह वगैरह, तो वो लोग भी क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल्स मीन्स सांस लेना। ठीक, तो सांस जो लेते हैं वो एयर, तो हाँ, तो ऑक्सीजन वो इनहेल करते हैं और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं, नोज के द्वारा एक्सहेल करते हैं। नोज मीन्स एनिमल्स के केस में नोज हो गया, मीन्स ह्यूमन बीइंग के। फिर फिश जो हो गए, फिश में तो गिल होती है, GILL, जो आपकी ये डायग्राम 2.7 में आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, तो वो क्या करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ये लिविंग थिंग्स का ये है। ठीक, तो animals such as fish, snake, mouse, etc. have specific organs for respiration. तो जैसे कि फिश में मैंने आपको बताया कि गिल्स होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, जबकि मीन्स जो कि वो पानी में रहते हैं, तो पानी में अगर नोज अगर उसके पास रहेगा तो मछली क्या सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो क्या गिल्स से वो क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो उपयोग कर लेते हैं। इसी तरह स्नेक, माउस और वगैरह वगैरह जो भी अलग अलग तरह के प्राणी हैं, उनका रिस्पायरेशन का क्या होता है, वो पार्टिकुलर या स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। जैसे मनुष्य के पास नाक है, इसी तरह मछली के पास गिल्स है। इसी तरह कुछ कुछ अलग अलग पशुओं के पास, जानवरों के पास अलग अलग ऑर्गन्स होती है, या आप लोग डिटेल्स में शायद क्लास 8 में पढ़ोगे। On the other hand,
Plants respire by means of microscopic pores on their stems and leaves. तो पौधे जो होते हैं वह उनके तना तना और पत्ते में छोटे छोटे बहुत माइक्रोस्कोपिक मीन्स हम उसे नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। तो अगर आप उसके उपयोग से कभी स्कूल वगैरह में आप लैब में अगर जाने का मौका मिलेगा तो पत्ते को आप माइक्रोस्कोप पे एकनाथ गोपी जी आपने क्या कहा, मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाया। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को क्लियर? सर प्लीज धनश्री को ज्वाइन करें। मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर सकता हूं, ठीक। किसी को, एकनाथ गोपी जी आपने किसी को ज्वाइन कराने के लिए बोला है क्या? खैर जो भी हो, हाँ यस। हाँ। तो मैं मीटिंग में किसी को मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, किसी को मैं एडमिट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास किसी का वो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं मीटिंग का वो ऑनर नहीं हूँ, ठीक। तो जो वो ईमेल पे जो लिंक गया होगा उसके माध्यम से आप अगर ज्वाइन करिएगा तो हो पाइएगा, अदरवाइज आप नहीं हो पाइएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो रिस्पायरेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो रिस्पायरेशन क्या है, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जैसे कि हमने आपको बाइक का एग्जांपल दिया, बाइक क्या करती है, पेट्रोल का खपत करती है, लेकिन वह लिविंग थिंग्स नहीं कहलाएगी, क्योंकि ना ही वह रिस्पायरेशन करती है मीन्स सांस लेती है, ना ही वह ग्रोथ उसमें होता है, ठीक। तो हमने लिविंग थिंग्स का 3 कैरेक्टरिस्टिक अभी तक पढ़ा। पहला था ग्रोथ, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा। दूसरा था इनटेक ऑफ फूड, मीन्स लिविंग थिंग्स जो होते हैं वह उन्हें खाना चाहिए होता है, भोजन, आहार, ठीक। तो पौधे क्या करती है, फोटोसिंथेसिस से बनाती है अपना भोजन, और एनिमल्स जो है वह या तो खुद से बनाती है, मीन्स जैसे मनुष्य लोग हैं वह खाना बनाते हैं, या फिर जो जानवर हैं वह शिकार करके वो करती है, या फिर जो शाकाहारी है जानवर मीन्स तो वो क्या करती है, घास खाती है, जैसे बकरी, गाय, ईटीसी, ठीक, इत्यादि। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स का हमने ग्रोथ पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा, इनटेक ऑफ फूड। तीसरा क्या है, रिस्पायरेशन मीन्स सांस लेना, मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह सब कैरेक्टरिस्टिक्स से आप किसी भी थिंग्स को बता सकते हैं कि यह लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बाइक का आपको उदाहरण दिया था, ठीक। हाँ, तो रिस्पायरेशन हमने अभी डिस्कस किया था। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप यस और नो में इसका जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इज ऑल द फूड वी ईट यूज्ड बाय द बॉडी। क्या हम जितने भी फूड लेते हैं, जितने भी खाना खाते हैं, वह हमारे शरीर द्वारा, हमारे बॉडी द्वारा उपयोग हो जाती है या नहीं होती है। हम जितना भी भोजन इनटेक करते हैं, लेते हैं, वह वो सारा जो फूड है वह हमारे बॉडी द्वारा यूज हो जाता है। यस और नो? यस, आपने यस बोला, सभी लोगों ने यस बोला। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे हाँ, जैसे क्या कहते हैं, एनिमल्स इनटेक ऑफ फूड करते हैं, ठीक, मीन्स भोजन लेते हैं, ठीक। तो वह क्या होती है, डाइजेस्ट होती है। डाइजेस्ट होने के बाद जो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारे शरीर को चाहिए होता है वो वहाँ से रिफाइन होके फिल्टर होके आ जाती है। फिर जो अवशिष्ट पदार्थ बचती है वह टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकल जाती है, या फिर पसीना जो निकलती है वह सब क्या है, वह सब अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक। तो जितने भी हम फूड लेते हैं वह हमारे शरीर के द्वारा पूरा उपयोग नहीं होती है, ठीक।
तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड कन्वर्टेड इनटू। तो अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड कन्वर्टेड इनटू, तो जैसे जैसे जो हम फूड इनटेक करते हैं मीन्स भोजन लेते हैं खाते हैं, तो वो जाके क्या होती है डाइजेस्ट होती है, खाना पच जाती है, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो निकल के हमारे शरीर के विभिन्न कामों में वो चली जाती है। ठीक, तो हाँ, तो यह पूछ रहा है कि अनयूज्ड मीन्स जो टॉयलेट है या भी जो हमारे शरीर से पसीना सब निकलती है, ये सब क्या है अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड है। ठीक, तो ये क्या कन्वर्टेड इनटू, तो आप लोग समझ पा गए होंगे। और क्या कहते हैं कि अगले टॉपिक में हम इसी का डिस्कस करते हैं। ठीक, एक्सक्रेशन, एक्सक्रेटा मीन्स जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो एक्सक्रेटा कहलाती है, और यह प्रोसेस क्या है एक्सक्रेशन। तो हाँ, फिगर 2.8 सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप फिगर 2.8 में देख पा रहे होंगे, अ ट्री शेडिंग लीव्स मीन्स जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि पतझड़ के समय में उनका क्या होता है पत्ते फॉल कर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं पतझड़ के मौसम में, जो कि वसंत ऋतु के आसपास आती है, फरवरी सब के मंथ में। ठीक, तो वो क्या है अ, वो क्या है हाँ, तो एक मिनट sorry। तो वह जो पत्ते जो पौधे से जो गिरते हैं वो क्या होते हैं, उनमें वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, मीन्स वो अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड मीन्स फूड का जो अपशिष्ट पदार्थ है जो कि पौधे के लिए अपशिष्ट है। ठीक, तो वह सब लीफ के माध्यम से वह क्या लीफ वो पौधे से डी अटैच हो जाती है, मीन्स अलग होके नीचे गिर जाती है। इसी तरह एनिमल्स में भी होती है। तो मैं ये पैराग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ। Waste substances are formed during the many processes that takes place in the bodies of animals. These are called excreta, and the process of eliminating them from the body is called excretion. Animals have specific organs for excretion. ठीक, तो हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं, ठीक, जो कि अनयूजफुल हैं, जैसे भोजन करते हैं तो जो भी वेस्ट सब्सटेंस फॉर्म होते हैं एनिमल्स के बॉडी में, जैसे चाहे वह मनुष्य हो, आदमी हो, जानवर हो जैसे गाय भैंस बिल्ली लायन। ठीक, तो उन सारे चूंकि लिविंग थिंग्स हैं तो वो फूड इनटेक करते हैं। ठीक, तो फूड इनटेक करते हैं तो चूंकि सारा फूड क्या होती है यूज्ड नहीं होती है, तो कुछ फूड का पार्ट क्या होती है अनयूज्ड भी रह जाती है, तो उसी को बाहर जो निकालती है वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एक्सक्रेशन। ठीक, और जो सब्सटेंस बाहर निकलती है जैसे टॉयलेट का जो सब्सटेंस हुआ उसे हम एक्सक्रेटा कहते हैं साइंस के शब्द में। ठीक, तो जैसे ये एनिमल्स का आप लोगों ने पढ़ा, इसी तरह प्लांट्स में भी होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि पौधे के जो पत्ते होते हैं वह क्या होते हैं पतझड़ के मौसम में पीले होके येलो होके नीचे गिर जाते हैं, तो वो क्या हुआ एक्सक्रेशन का प्रोसेस मीन्स पौधे का जो वेस्ट सब्सटेंस है वह लीफ में स्टोर हो जाती है। ठीक, तो लीफ में चूंकि वेस्ट सब्सटेंस लीफ में स्टोर है, तो वह क्या होती है धीरे धीरे येलोइश कलर होकर के पीला होकर के वह पौधे से अलग होके नीचे गिर जाती है, फिर नए नए पत्ते आते हैं। ठीक, तो इसी है यही दिया गया है कि प्लांट टू एक्सक्रेट, प्लांट भी एक्सक्रेट करते हैं मीन्स अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स शेड लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन, कुछ जो पौधे होते हैं शेड लीव्स मीन्स पत्ते को गिराना त्यागना। ठीक, इन अ स्पेसिफिक सीजन, जैसा कि हमने आपको जैसा कि पतझड़ के मौसम में बताया। ठीक, वो अपने पत्ते को क्या करते हैं अलग कर देते हैं, मीन्स चूंकि पत्ते में क्या हो जाते हैं अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं पौधे से डीअटैच होकर वो अलग हो जाते हैं। वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर शेड along with their leaves, with the leaves, जो भी वेस्ट सब्सटेंस हैं वह पौधे के पत्ते में जमा होते हैं और फिर वो नीचे गिर जाते हैं।
कोई भी स्पेसिफिक सीजन, जैसे कि पतझड़ के मौसम में। ठीक, तो हमने अभी पढ़ा, ये चौथा हो गया जो कि लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक। चौथा कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा एक्सक्रेशन। पहला पढ़ा था ग्रोथ, दूसरा पढ़ा था इनटेक ऑफ फूड मीन्स भोजन लेना, आहार लेना। तीसरा हमने पढ़ा रिस्पायरेशन मीन्स सांस लेना, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेना और फिर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सांस छोड़ना। और फिर चौथा हमने पढ़ा एक्सक्रेशन मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो चूंकि वो फूड लेते हैं तो सारे फूड को वो यूज नहीं कर पाते हैं, तो कुछ फूड का जो पार्ट है, जो जो भोजन का जो कुछ अंश है वह क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। ठीक, तो उसे क्या करना पड़ता है, वो लिविंग थिंग्स जो हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल, उससे वो उसे बाहर निकालना रहता है। जैसे कि एनिमल्स का और प्लांट्स का हमने अलग अलग पढ़ा। ठीक, तो सारे लोगों ने एक्सक्रेशन के प्रोसेस को समझ गए क्या? आप लोग चैट बॉक्स में यस लिखें, अगर नहीं समझे तो नो लिखें। तो हाँ, तो एक्सक्रेशन, व्हाट इज एक्सक्रेशन आपसे अगर पूछा जाएगा तो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी मीन्स बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस को हटाने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। ठीक, तो हाँ, तो अभी तक हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ा। आप लोग सब 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ा, तो चारों कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन हमने पढ़ा आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं। एक एक कैरेक्टरिस्टिक एक लोग बताएं। जैसे कि हमने लिविंग थिंग्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ था, तो इसी तरह हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। तो एक आदमी एक कैरेक्टरिस्टिक लिखें और चैट बॉक्स में लिखें ताकि हम समझ पाए। पहला मैंने ग्रोथ बता दिया, रिस्पायरेशन, वेरी गुड। हाँ, और क्या था, ग्रोथ और रिस्पायरेशन, ये हो गया ग्रोथ और रिस्पायरेशन। हाँ, और इसके अलावा 2 और हमने पढ़ा, एक आपके स्क्रीन पे अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, और इसके अलावा एक और है ग्रोथ और रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, वेरी गुड, एक्सक्रेशन। हाँ, और चौथा क्या था, इनटेक ऑफ फूड, फूड इज नेसेसरी, वेरी गुड, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ग्रोथ करने के लिए क्या है, फूड अति आवश्यक है। भोजन के बिना हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, भोजन के बिना लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक, तो हाँ हाँ, तो हमने लिविंग थिंग, सबसे पहले ये टॉपिक का नाम है द लिविंग थिंग, द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। तो सबसे पहले हमने एक डायग्राम देखा था, डायग्राम में आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि कौन से वस्तु, जो कौन से थिंग्स वो लिविंग है या कौन से थिंग्स नॉन लिविंग है। तो यह आपने हीट एंड ट्रायल मेथड पे आपने आइडेंटिफाई किया था कि जो भी जैसे वाई है वो लिविंग है, फिर एन जो है नॉन लिविंग है, जो कि चैप्टर का सबसे पहला फिगर था। तो यह हम आखिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या हम पता कैसे लगाएंगे कि कोई भी थिंग्स लिविंग है या नॉन लिविंग। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा, 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ा, जो कि अभी आपने चैट बॉक्स में बताया कि पहला था ग्रोथ, दूसरा था रिस्पायरेशन, तीसरा था फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ मीन्स इनटेक ऑफ फूड, और चौथा था एक्सक्रेशन। ठीक, तो आई थिंक सभी लोग ये 4 प्रोसेस समझ गए होंगे। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप लोग अभी चैट बॉक्स में पूछें, या अगर किसी को डाउट है तो आप यस लिखें और आप अपना क्वेरी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्रियांजलि पाटिल जी, आपको इन चारों प्रोसेस में कोई भी डाउट है क्या? डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखें, अगर चैट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं तो आपका ऑडियो आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो हाँ,
तो मेन ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक हमने जो पढ़ा था, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोग अच्छे से वो डायग्राम बना करके आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। फोटोसिंथेसिस, फिर ये एक्सक्रेशन प्रोसेस का डेफिनेशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। मीन्स लिविंग थिंग्स अपने बॉडी से जो वेस्ट सब्सटेंस, जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, उसे जो निकालती है बाहर, उसे हम एक्सक्रेशन कहते हैं, उस प्रक्रिया को, ठीक। और जो सब्सटेंस बाहर निकलती है उसे हम एक्सक्रेटा कहते हैं, EXCRETA, ठीक। मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? आ रही है तो आप लोग चैट बॉक्स में यस लिखें। मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? हाँ, आई थिंक सभी लोगों को आवाज आ रही है, ठीक है। तो हमने ये चारों फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स जिसके बारे में डिस्कस किया काफी डिटेल्स में। पहला था ग्रोथ, दूसरा था रिस्पायरेशन, दूसरा था फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, तीसरा था रिस्पायरेशन और चौथा था एक्सप्रेशन। तो यह हमने काफी डिटेल्स में डिस्कस किया। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो इन सब चारों कैरेक्टरिस्टिक से आप किसी भी थिंग्स को आइडेंटिफाई करके बोल सकते हैं कि यह लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक। तो अब हम अगले टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। ट्राई दिस। हाँ शायद, हाँ। आप ये मैं फिगर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, फिगर। आप क्या करिएगा, हाँ, एक पौधा, एक घर पे आपके गमले में कोई पौधे होंगे या दरवाजे पे कोई भी पौधे होंगे, ठीक। तो आप क्या करिएगा, एक पॉलीथीन जो बैग होता है ट्रांसपेरेंट, जो दुकान सबसे, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरी आवाज ब्रेक कर रही है क्या? लो, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगर किसी को अगर इशू हो वॉइस में तो आप मीटिंग को लेफ्ट करके फिर से रिज्वाइन करें। अगर हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे आप क्या करिएगा, आपके घर में कोई भी पौधे होंगे तो क्या करिएगा, एक पॉलीथीन ले लीजिएगा। और प्रद्युमन प्रवीण जी, आप अभी क्लास ज्वाइन किए हैं क्या? प्रद्युमन प्रवीण, हाँ, ओके ओके ओके। तो आपने 7:39 में आपने क्लास ज्वाइन किया। ओके ओके, ठीक है। तो क्या करिएगा, उस पौधे के 2-3 पत्ते में वो आप पॉलीथीन क्या करिएगा, बांध दीजिएगा, ठीक। तो जैसे सुबह में आप बांध दीजिएगा तो और शाम में जाकर के आप ओपन कर दीजिए, वो पॉलीथीन को खोल दीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा, ठीक। या ऐसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें वाटर वेपर है, ठीक, मीन्स जल के कुछ कण हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जो पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सक्रेशन कर रहे हैं, ठीक। मीन्स जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, वेस्ट मीन्स क्या हुआ, जो कि पौधे के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक, वो पौधे के लिए वेस्ट हो गया, ठीक। तो आ, तो उस पॉलीथीन में आप लोग देखेगा कि वाटर वेपर रहता है, जल के कण रहता है, ठीक। तो इससे यह पता चलता है कि जो जो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर हैं उस पॉलीथीन में, इससे यह पता चलता है कि जो पौधे होते हैं वह एक्सक्रेशन करते हैं, ठीक। तो नीचे में दिया है एक्सक्रेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कि मैंने आपको बताया कि 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा। पहला है ग्रोथ, दूसरा है फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, तीसरा है रिस्पायरेशन और चौथा है एक्सक्रेशन, ठीक। तो यह सब क्या है, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो
तो यह आप लोग एक्टिविटी ट्राई करके देखिएगा। एक पौधे पे एक पॉलीथीन बांध दीजिएगा सुबह में और शाम में, देखिएगा कि उस पॉलीथीन में वाटर वेपर के कण जमा हो गए हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जो पौधे हैं वह क्या करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं। मीन्स जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, जो अनयूज्ड सब्सटेंसेस हैं पौधे के लिए, वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक, यूज योर ब्रेन पावर में पढ़ रहा हूँ। What is the sticky substance seen on the stems of the bubble or drum stick leaves? आपने जैसे ये तो बबूल का पौधे में ये स्टिकी सब्सटेंस, गोंद जैसा सब्सटेंस आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। तो यह बबूल के पौधे का यह चित्र है। तो यह जैसे पुराने आम के मैंगो के ट्री में भी ऐसा आप देख सकते हैं। यह बहुत, हाँ, गम, वेरी गुड। तो या और भी ढेर सारे जैसे बेल के पौधे होते हैं, बेल हो गए, मैंगो हो गए। तो इन सब पौधे में ये क्या होता है, यह स्टिकी पदार्थ गम जैसा रहता है। ठीक, तो यह क्या हो गया, चूंकि यह क्या हो गया पौधे के लिए, यह पौधे के लिए वेस्ट सब्सटेंसेस हो गया। ठीक, तो वेस्ट सब्सटेंसेस है तो वो क्या कर दिए, वो बाहर निकाल दिए, एलिमिनेट कर दिए। हाँ, एक्सक्रेटा ऑफ ट्री, वेरी गुड। तो हाँ, सारे लोग आई थिंक समझ गए होंगे। ये फिगर 2.9, फिगर 2.9 ये आपको करना है कि ये पौधे में आपको एक पॉलीथीन को टाई कर देना है, मीन्स बांध देना है सुबह में, और पूरे दिन में चूंकि वह फोटोसिंथेसिस करेगा और शाम में आप या ऐसे भी 4-5 घंटे के अंतराल पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पॉलीथीन के चारों ओर अंदर के साइड में वाटर वेपर मीन्स जल के कण जमा है। तो इससे यह पता चलता है कि पौधे जो हैं वह भी एक्सक्रेशन करते हैं। तो एक 2.9 क्या हो गया, पौधे एक्सक्रेशन करते हैं, इससे एग्जाम्पल हो गए। फिर ये फिगर जो कि आपने गम वाला दिखाया, जैसे आपको कोई पूछेगा कि पौधे एक्सक्रेशन कैसे करते हैं, ठीक, तो आप दो उदाहरण दे सकते हैं। पहला उदाहरण दे सकते हैं कि एक कोई भी पौधे के लीफ पे आप पॉलीथीन को बांध दीजिए और फिर उसे 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर 4-5 घंटे के बाद आप यह ऑब्जर्व करिएगा कि उस पॉलीथीन के चारों ओर जल के कण, वाटर वेपर थोड़े थोड़े मात्रा में जमा है। ठीक, तो वो क्यों जमा है, क्योंकि वह पौधे के एक्सक्रेटा है। ठीक, इसी तरह आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बबूल के पेड़ से ये गम निकलती है। तो यह दो एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है वगैरह वगैरह। ठीक, तो यह दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले फिगर पे डिस्कस करते हैं। आपके स्क्रीन पे ये फिगर दिख रहा होगा, ये कौन से पौधे का है, आप लोग कभी देखे हैं ये पौधे क्या? आपके स्क्रीन पे द मिमोसा करके, नो, अच्छा, टच मी नॉट प्लांट आप लोगों ने देखा है क्या? टच मी नॉट, हाँ हाँ, अधिकतर लोगों ने देखा होगा, जो कि टच करने पे क्या होती है, वह मुरझा जाती है। मीन्स पत्ते क्या होते हैं उसके, सिकुड़ जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक, हाँ, तो मैं 2-3 उदाहरण प्लांट का देता हूँ और 2-3 उदाहरण एनिमल का देता हूँ, फिर हम इस टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण यह हो गया कि ये जो आपके सामने में यह फिगर दिख रहा है टच मी नॉट का, तो यह टच करने पे क्या होती है, कोलैप्स कर जाती है, मीन्स इसके जो पत्ते हैं वह सिकुड़ जाते हैं। इसी तरह जैसे कि आपने सूरजमुखी का पौधा आपने कभी देखा होगा, तो सूरजमुखी के जो पौधे होते हैं तो उनका वो क्या होता है, हेड मीन्स ऊपर का पार्ट, वह पूरे दिन सूर्य के डायरेक्शन में वह घूमते रहते हैं। ठीक, हाँ, तो पहला ये क्या हो गया टच मी नॉट का, और दूसरा हो गया
सनफ्लावर, सूरजमुखी का। ठीक, अब मैं इधर आता हूँ। जैसे हाँ, जैसे कभी आप, हाँ, लगभग सारे लोगों ने सूरजमुखी भी देखे होंगे और टच मी नॉट के भी पौधे आप लोगों ने देखे होंगे। हाँ, तो हम्म, तो हैव यू एक्सपीरियंस दिस, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शन, क्या आपने यह अनुभव किया है? लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आईज, अगर आपके आंख पे सीधे टॉर्च जला दिया जाए तो क्या होता है? आपका आंख अचानक बंद हो जाती है। स्टिमुलस, वेरी गुड। जो कि हम टॉपिक है उसका हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसा कि आप अंधेरे में हैं और अचानक लाइट आ गई और आपका रूम का बल्ब का स्विच ऑन है। ठीक, तो अचानक क्या होता है, आंख थोड़ा सा, आंख पे इफेक्ट पड़ता है। अचानक अगर कोई फ्लैश लाइट आ जाए तो आंख थोड़ा बंद जैसा हो जाता है। ठीक, दूसरा है सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिंट, अगर आप कोई, अगर आप बैठे हुए हैं और कोई कोई पिन अचानक कोई चुभ जाए। ठीक, तो आप एक स्टिमुलस, हाँ आप सॉरी, सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिंट। ठीक, द लिप्स ऑफ द मिमोसा प्लांट वेयर टच्ड, तीसरा जो कि मैंने टच मी नॉट पौधे का बताया कि पौधे के पत्ते टच करने से वो क्या होते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं अचानक। ठीक, और चौथा है एट सनसेट लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट और कोर्ट यार्ड आर लिट एंड इंसेक्ट गैदर अराउंड द लैम्प, जैसे शाम के समय में कभी आपने लाइट के जो भी बल्ब होती है या पहले लैंप होता था तो उसके चारों ओर इंसेक्ट्स या इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो लाइट पे क्या होती है, आकर्षित हो जाती है। ठीक, हाँ, तो यह सब आखिर है क्या? मीन्स हमने एनिमल्स में भी, हाँ रिस्पॉन्स, वेरी गुड, एनिमल्स में भी इसका उदाहरण दिया और प्लांट में भी। प्लांट में टच मी नॉट का हो गया, एनिमल्स में हो गया कि जैसे कि आप कोई भी एक गर्म कप में पानी रखा हुआ है। ठीक, और आपको नहीं पता है कि यह जो ग्लास है इसमें पानी गर्म है या ठंडा है, आप अगर टच कर दिए, ठीक, तो आपका अपने आप वो क्या हो जाएगा, हाथ पीछे हट जाएगा, मीन्स रिस्पॉन्स। ठीक, मूवमेंट रिस्पॉन्स आप सारे लोगों ने चैट बॉक्स में डाला है। तो ये क्या होगा, स्टिमुली। ठीक, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले हमने 4 उदाहरण से आप लोगों को बताया। जैसे कि आप, हाँ, एनिमल्स में एक और मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे काव 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 तो बहुत लोगों के घर में रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, तो या डॉग, या तो अचानक वो बैठे हुए हैं और आप उसे टच कर देते हो तो वो क्या होता है, पूरा स्किन वो एक झंझनाहट जैसी उसमें हो जाती है। ठीक, तो ये सब क्या है, स्टिमुली का ये सब प्रोसेस है। ठीक, मीन्स मीन्स जैसे हमने हॉट कप का उदाहरण लिया था, तो हॉट कप को हमने टच किया और रिस्पॉन्स में क्या हुआ, हमारा हैंड अपने आप वो उससे दूर चला गया। ठीक, तो यह जो प्रक्रिया है यह क्या हो गया, स्टिमुला। ठीक, हाँ, लिविंग थिंग्स एक्ट इन अ वेरियस ways when responding to a stimulus. If you suddenly in the cow said, the cow and buffalo stand up, begin to move. One or two may even start moaning. These are all called movement. ठीक, जैसे कि आप ढेर सारे काउ सेड मीन्स गाय का रहने का स्थान, जहाँ पे ढेर सारे गाय रहती है। ठीक, काउ, अगर आप वहां पे जाओगे या कोई भी पशु कहीं कहीं पे बैठी हुई है तो आप जैसे चले जाओगे तो वो सब क्या हो जाती है, वो उठ जाती है या मूवमेंट उसमें हो जाती है, या ढेर सारे उसमें मूवमेंट हो जाती है। ठीक, तो हाँ, अ क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्टयार्ड लेन्स टुवर्ड अ सपोर्ट। हाँ, एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आप कोई गमले में एक पौधे लगा के खिड़की पे डाल दिए, विंडो पे। ठीक, अगर वो विंडो से वो क्या आ रही है, धूप आ रही है, सनलाइट,
तो वो पौधा तो क्या पौधा जो है वह विंडो के तरफ थोड़ा लीन हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक। तो यह सब भी क्या है, स्टिमुली का एग्जाम्पल है, ठीक। तो हाँ, 1 मिनट, 7:51 हुए हैं। 1 मिनट। हाँ, अ क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्टयार्ड लीन टुवर्ड्स अ सपोर्ट। हाँ हाँ, आ रही है आवाज, सॉरी। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे आप एक विंडो पे एक गमले में पौधे लगा दिए, ठीक, और बाहर से सनलाइट आती है उसी विंडो से, ठीक, तो वह पौधे क्या हो जाएगी, विंडो के तरफ उसका वो लीन हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, प्लांट क्या कर रही है, मूवमेंट शो कर रही है। जैसे कि एनिमल्स के केस में आपने देखा कि जब हम हॉट हॉट कप ऑफ टी को अचानक टच कर लेते हैं तो अचानक हमारा हाथ, हैंड क्या हो जाती है, पीछे हट जाती है, ठीक, रिस्पॉन्स के कारण। तो इसी तरह क्या होती है, प्लांट में भी स्टिमुलाई के कारण मूवमेंट होती है। टच मी नॉट के केस में भी आपने देखा, सनफ्लावर का जो प्लांट है वो भी क्या करती है, सनलाइट के अकॉर्डिंग वो अपना डायरेक्शन वो एडजस्ट करती है। मीन सन जिस जिस डायरेक्शन में सुबह से शाम जाती है वह वैसे वैसे घूमते रहती है। तो यह सब क्या हो गया, रिस्पॉन्स मीन्स मूवमेंट, स्टिमुलस जो हुआ उसके कारण जो मूवमेंट हुआ, ठीक। The movement or the change taking place in a living things at such a time is their response to a stimulus। तो स्टिमुलस क्या हुआ, वह प्रक्रिया जो अचानक हुई, ठीक, और उसके कारण जो मूवमेंट हुआ, उसके रिस्पॉन्स के कारण जो मूवमेंट हुआ वो क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। मीन्स जो स्टिमुलस हुआ मीन्स जैसे हमने हॉट कप ऑफ टी को टच किया, ठीक, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा क्या हुआ, हैंड अचानक उससे दूर चला गया कि ताकि हम पके, मीन्स हमें हार्म नहीं पहुंचे, ठीक। तो 7:54 हो गया, लगता है कि इस टॉपिक को हम अगले क्लास में और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है समझना स्टिमुलस और स्टिमुली को, ठीक। तो अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद यूजफुल लिविंग थिंग्स, हार्मफुल लिविंग थिंग्स, फिर वाइल्ड एनिमल, तो फिर एक्सरसाइज। तो शायद अगले क्लास में यह टॉपिक, अगले या 2 क्लासेस में यह टॉपिक हो पाएगा। तो हाँ, तो मैंने आज क्या क्या पढ़ाया, आज हमने पढ़ाया रिस्पायरेशन पढ़ाया, एक्सक्रेशन पढ़ाया, फिर स्टिमुलस पढ़ाया, ठीक। तो आप लोगों को अब 7:55 हो गए, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स है तो आप लोग चैट बॉक्स में डालें। अगर नो है तो नो लिखें, यस है तो आप लोग क्वेश्चन लिखें। अगर चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप अपना ऑडियो ऑन करके कह सकते हैं क्वेश्चन। आज के क्लास में हमने 4 टॉपिक पढ़ाया। सबसे होमवर्क गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया जाएगा, होमवर्क गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया जाएगा। तो सारे लोगों ने स्टिमुलस का जो प्रोसेस है वो समझ गए क्या, स्टिमुलस का जो प्रोसेस। मैंने 2-3 उदाहरण लिया, 2 प्लांट के केस में लिया कि एक टच मी नॉट का जो पौधा होता है, अगर हम टच करते हैं तो उसमें क्या होती है, सॉरी, हम अगर टच मी नॉट के जो पौधे होते हैं उसे हम टच करते हैं तो क्या होती है, वो स्टिमुलाई के कारण वो क्या होती है, अचानक कोलैप्स कर जाती है। मीन्स उसमें जो रिस्पॉन्स होते हैं वो क्या होगा, कोलैप्स करना उसके पत्ते को, ठीक। इसी तरह हमने दूसरा उदाहरण पौधे का लिया कि सनफ्लावर का, कि वह सन के डायरेक्शन में उसका वो मूवमेंट करते रहती है, मीन्स उसका रिस्पॉन्स है। तीसरा हमने उदाहरण प्लांट का लिया कि अगर आप अपने विंडो के पास अगर एक पौधे लगाते हैं, ठीक, तो वह पौधे क्या होते हैं,
जिधर से सनलाइट आती है उधर वो क्या होती है, उनका वो मूवमेंट हो जाता है। ठीक, तो हमने 3 एग्जाम्पल जो कि पौधे प्लांट के केस में पढ़ा। पहला टच मी नॉट, दूसरा सनफ्लावर, और तीसरा कि अगर हम अपने विंडो पे पौधे लगाएंगे तो उसका मूवमेंट कैसा होगा। इसी तरह हमने एनिमल्स के केस में भी पढ़ा। ठीक, तो यह टॉपिक हम फिर अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। 7:56 हो गए हैं अब। मैं स्क्रीन प्रेजेंट मैं बंद करता हूँ। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग होमवर्क गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में डालें, नहीं तो हम क्लास को एंड कर देंगे। 7:57 हो रहे हैं। बाय। ओके बाय। ठीक है, तो मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर।